नमस्कार साथियों आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल धर्मेंद्र क्लासेज में। तो देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है यूपीएसआई के एग्ज़ाम चल रहा है। तो आज तारीख थी 30 नवंबर 2021। तो आज के हमारे पास सभी क्वेश्चन आ गए हैं। ठीक है, तीनों शिफ्टों के, फर्स्ट सेकंड थर्ड शिफ्ट के। तो जैसा कि आपको पता है कि सब कुछ नॉर्मल आया है। हिंदी भी नॉर्मल थी, जीएस भी नॉर्मल थी, थोड़ा कैलकुलेटिव था मैथ। तो मैथ्स के बारे में हम बात कर लेते हैं और पूरे हमारे पास रियल क्वेश्चन आ गए हैं मैथ के, उन सभी को हम सॉल्व करके बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि किस किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन आए। सबसे पहले उसकी बात करते हैं। तो देखो, सबसे पहले रेशियो एंड प्रोपोर्शन से 2 क्वेश्चन, SI CI से 2 क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क से 1 क्वेश्चन, पाइप एंड किस्टन से 1 क्वेश्चन, परसेंटेज से 2 क्वेश्चन, पार्टनरशिप से 1 क्वेश्चन। हमारे पास सब क्वेश्चन आ गए एग्जैक्ट डाटा के साथ। तो अभी सबको कराएंगे कि कितने कैलकुलेटिव थे। ठीक है, तो बस वीडियो को अंत तक देखिएगा। सभी क्वेश्चनों को हम सॉल्व कराएंगे आपके साथ ही। पार्टनरशिप 1 क्वेश्चन, LCM SCF का 1 क्वेश्चन, घातांक और करणी से भी 1 क्वेश्चन आया है। ठीक है, और देखिए और कहाँ कहाँ से आए क्वेश्चन, आगे देखिए। देखो, मेंसुरेशन 3D से 1 क्वेश्चन आया है, कैलेंडर से 1 क्वेश्चन, प्रॉफिट लॉस से 2 क्वेश्चन, DI 2 DI आए थे 3 3 के 6 क्वेश्चन, नंबर सिस्टम से 2 क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन से 2 क्वेश्चन। और देखिएगा हमारे पास एग्जैक्ट डाटा के साथ आए हैं आज। ठीक है, तो कुछ बच्चों ने भेजे, फिर आप बताना यही थे कि नहीं थे। और पहले चेक कर लेते हैं जो जो आए हैं। ठीक है, यहाँ से देखो, नंबर सिस्टम से कितने थे, 2 क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन से 2 क्वेश्चन, जीपी से 1 क्वेश्चन था, बोर्ड मास से 2 क्वेश्चन, टाइम स्पीड डिस्टेंस से 2 क्वेश्चन आए थे, जीएस से 4 क्वेश्चन आए, मैथ में रीजनिंग के 6 क्वेश्चन के करीब आए जो कि सीरीज के क्वेश्चन थे। तो सबसे पहले आज बात करते हैं जो आपके क्वेश्चन आए। क्वेश्चन हमारे पास आ गए हैं, तो सबसे पहले उन्हीं क्वेश्चनों पे चलते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ए रहा। तो ये क्वेश्चन क्या कहता है, रीड कर देता हूँ। श्याम ने एक स्कूटर एक निश्चित धनराशि पर खरीदा। उसके पश्चात उसने उसकी मरम्मत में 840 रुपये खर्च किए। कुछ समय बाद श्याम ने स्कूटर 30% के लाभ पर राम को और फिर राम ने 20% के लाभ पर रमेश को 6552 रुपये में बेच दिया। श्याम ने स्कूटर में कितने रुपये खरीदा था। तो श्याम ने वो स्कूटर कितने रुपये में खरीदा था। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने आप ही करना है इसको। ठीक है, फिर चेक करना है कि आप सही कर रहे हो कि नहीं। तो देखो, इसको करते कैसे। मान लो श्याम ने जो स्कूटर खरीदा था X रुपये में खरीदा था। तो X रुपये में खरीदा था, तो अब क्या हुआ, X पैसे उसने उसमें मरम्मत में भी खर्च किया। तो मरम्मत में खर्च करने के बाद उसे X रुपये में पड़ा था। कहने का मतलब, आपने कोई स्कूटर खर्च लिया, उसमें आपने जैसे 840 रुपये खर्च किए, तो टोटल टोटल कितना खर्च किया, 840 मिला के X रुपये खर्च किया। अब इसमें इसने क्या किया, इसके बाद कुछ समय बाद श्याम ने स्कूटर 30% के लाभ पर बेच दिया। 30% का मतलब 130/100, 100 पे लाभ हो गया 30% का लाभ पर राम को बेच दिया। फिर राम ने 20% के लाभ पर रमेश को, तो 20% 120/100 रमेश को बेच दिया। तो बेचने के बाद ये 6552 रुपये में, ठीक है, रमेश को 6552 रुपये में बेच दिया। तो देखो, यहाँ से हम दिखा देते हैं कितने रुपए में, 6552। तो यहाँ से कितना आ गया, 6552। तो इसको काट लीजिएगा, 12 से काटो। ठीक है, तो जब 12 से काटोगे तो कितनी बार कटेगा ये, 540 बार। फिर 13 से काटो, 13 चौका 52, 13 दूनी 26, 42, अर्थात 4200। तो टोटल कितने में खरीदा था इसने, मतलब मरम्मत समेत 4200 रुपये में, 4200 रुपये में जो इसने मरम्मत में लगाए थे। तो श्याम ने स्कूटर कितने रुपये में खरीदा था। तो एक ऑप्शन है इसमें 42 से भी आपको मिलेगा। तो 42 से में तो खरीदा था, परंतु कब खरीदा था, 840 ऐड करके। तो उसको कितने में पड़ा था, तो 4200 माइनस 840 कितने में पड़ा था, 3360 रुपये में। तो वो स्कूटर उसको कितने में पड़ा था, तो 3360 रुपये में। तो एग्जैक्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है, आज का तभी बच्चे बोल रहे कैलकुलेटिव है। क्यों, आज देखो हिंदी बहुत सरल आई थी, जीएस भी काफ़ी आसान थी, बस थोड़ा परेशान किया था तो मैथ ने किया था, जो कि कैलकुलेटिव बता रहे थे। ये एक रेशियो का सवाल था, रीड कर देते हैं। एक बैग में 1 रुपये, 2 रुपये और 10 रुपये के सिक्कों की संख्या का अनुपात 3:4:5 है। यदि बैग में कुल राशि 671 है
तो बैग में 10 रुपये के कितने सिक्के हैं। तो ये ज़्यादातर हर शिफ्ट में मिल ही रहा है आपको, तो आज भी आया है। तो इसको करते कैसे हैं? तो देखिए आपको सबसे पहले देखो दिया क्या है। सबसे पहले देखो आपके पास क्वेश्चन आ गया है, तो आप अपने आप कीजिएगा, फिर देखिएगा कि आप सही कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। बैग में कितने 10 रुपये कि कितने सिक्के हैं, पूछा क्या है, बैग में 10 रुपये के कितने सिक्के हैं। और टोटल राशि क्या दे रखी है, 671 रुपये। जब 671 रुपये दे रखी है तो इसमें आप क्या करोगे, टोटल रुपये काउंट करने हैं। तो कहने 1 रुपये के कितने सिक्के हैं, 3, तो 1 गुणा 3 कितने हो गए, 3 रुपये। प्लस 2 रुपये के कितने सिक्के हैं, 4, तो 2 गुणा 4 कितने रुपये हो गए, 8 रुपया। 10 रुपये के कितने, 5, तो 10 गुणा 5 कितने, 50 रुपये। टोटल कितने रुपए हो गए, 50 प्लस 11 61 रुपये। कितने हो गए, 61। जबकि क्वेश्चन में कितने दे रखे हैं, 671। क्वेश्चन में 671, तो इससे काटो तो कितने बार कटा, 61 एकम 61 आम, बच्चे 6, 61 एकम 61 आम, कितने बार काटा, 11 बार। अब पूछा है तो बैग में 10 रुपये के कितने सिक्के, तो 10 रुपये के कितने सिक्के, तो 5, ठीक है 5 हैं, तो 10 रुपये के कितने हो गए, 11 गुणा 5, 55 सिक्के। तो 10 रुपये के कितने सिक्के हो गए मेरे बच्चों, 55 सिक्के। तो आपका आंसर इस तरह से क्या आ जाएगा, 55, ठीक है 55 सिक्के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, देखो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और खुद कर सकते हो। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। तो पहला तो हमने कर ही लिया है, इस पर आ जाइए। ए किसी काम को 243 दिन में करता है, बी उसी काम को 748 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। बस जो ये डिजिटें हैं आपके थोड़े बड़े बड़े हैं, इसी की वजह से इसमें थोड़ा टाइम लगा। तो देखो इसको करते कैसे, इस पर आइए। मान लो ए किसी काम को कर रहा है 243 दिन में, जो कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है। बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 748 दिन में। तो सबसे पहले देखो आप इसका एलसीएम लो मत, ठीक है। सबसे पहले क्या करो, यदि कट रहा है 7 4 11 और 8 19, नहीं कट रहा तो 243 गुणा 48, ऐसे करो 243 गुणा 748, ठीक है 748। नीचे का आएगा 243 और 748, तो 8 3 11, 4 और 4 8 और 1 9, 7 2 9 और 1 10, ये आ जाएगा आपका नीचे 1091। इससे इसमें भाग देना पड़ेगा। तो इसमें आप एक ऑप्शन की सहायता ले सकते हो, डिजिटल सम की। डिजिटल सम के बारे में अगर आपको नहीं पता तो आप के लिए हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिजिटल सम की जो वीडियो की लिंक है वो भेज देंगे, वहाँ से आप चेक कर लेना। तो देखो डिजिटल सम यहाँ से कितना सम आ गया इसका, 9 से तो 9 कटी जाएगा 2, तो 2 आएगा। तो डिजिटल सम के लिए हमेशा आपका क्या होना चाहिए, जो डिनोमिनेटर है हर में ऐसा संख्या आनी चाहिए जो 1 बन जाए। तो 2 से 1 बनाने के लिए 5 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 गुणा 5 कितने हो गए 10, तो 1 प्लस 0 कितना आ गया 1। तो ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करोगे, ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 गुणा, यहाँ से देखो 4 3 7 2 9, तो 9 का मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो ये का तो 9, जब ऊपर 9 का मल्टीप्लाई हो रहा है तो ऊपर 9, तो हमेशा वो क्वेश्चन सही होगा जिसका डिजिटल सम 9 हो, जिसका डिजिटल सम 9 हो वो वाला आंसर सही होगा। अगर तो इस तरह से आप कर सकते हो। यदि ऑप्शन में आपके सबका डिजिटल सम 9 आ रहा है, मतलब 2 ऑप्शन का, तो फिर आपको ये करना पड़ेगा, तो थोड़ा टाइम लग सकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखो अगला क्वेश्चन कहता है, ये आपके सामने है। एक व्यक्ति को 1675 रुपये में एक वस्तु को बेचकर जितनी हानि होती है, जब वह उस वस्तु को 2780 रुपये में बेचता है तो उसे 21% ज़्यादा लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो ये भी थोड़ा कैलकुलेटिव हो गया था आपके लिए, ठीक है। किसका है, प्रॉफिट लॉस का। तो इसको करते कैसे क्वेश्चन है, देखो ज़्यादा लेंदी आपको करना नहीं है कि बिल्कुल बेसिक से ही करो। तो आपको देखो एक व्यक्ति 1675 रुपये में, चलो फिर भी समझा देते हैं हम, 1675 रुपये में एक वस्तु बेचकर जितनी हानि होती है, तो यहाँ क्या हो गई, इसको हानि हो गई, मान लो ये एक्स मान ली, यहाँ इसको हानि हो रही है, जितनी हानि होती है जब वह उस वस्तु को 2780 रुपये में बेचता है, 2780 रुपये में बेचता है, तो यहाँ इसको लाभ हो रहा है, तो 21% अधिक लाभ होता है। मान लो यहाँ 100, तो यहाँ इसका 121% अधिक लाभ होता है। तो यही तो है। तो ये चीज़ें, तो आपको इतना इसमें करना नहीं है, आपको बस सीधा सीधा करना है। सीधा सीधा क्या करना है,
देखो सबसे पहले कितनी हुई हानि हुई 100 तो हो गई एग्जैक्ट, कहने का ना 100 पर ही निकालते हैं कोई भी चीज़। अब इस पर 121 पर 21% लाभ हो रहा है तो 121, तो इन दोनों को जोड़ दो बस, कुछ नहीं, तो कितना हो गया 221। 221। अब इनका अंतर देख लो, 2780 में से 1675, तो 2780 में से यदि 1675 घटाओगे आप तो कितना बचेगा, देखो 2700, तो 5, 8 में से 7, देखो यहाँ लिख देता हूँ 5, थोड़ा चलो कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है 5, देखो यहाँ से कितना बच गया 7, कितना था 2780 में से आपको घटाना 1675, तो ये 7 है, तो यहाँ से 5, 7 में से 7 गए तो कितने बचे 0, यहाँ से कितना बचा 7 में से 6 1 और 2 में से 1 1, तो यहाँ कितना किसका आ रहा है, किसका आ रहा है, देखो यहाँ अगर 5 से भाग दें, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, हाँ तो ये 5 बार कट गया, ये कितना बार कट गया 5, तो ये हमने माना था कितना 100, पहले कितना था 100, तो 100x, तो ऐसे 5 का गुणा करोगे तो यहाँ से कितनी हो जाएगी 500, तो ये कितना हो जाएगा 500, कहने का 500 की हानि हुई। फिर क्लियर कर देते हैं आपको, देखो मेन चीज़ है डाउट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं, तो यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं, तो आपको क्या करना है, देखो 1675 में यहाँ से बेची, यहाँ इस हानि हुई, ये कुछ भी मान लो कितने की, यहाँ 100 मान लिया, तो यहाँ इस 21% का लाभ हुआ तो 121, अब कितने में हो गई थी 2780 में, 2780 में, तो 100, ये x मान लो 100x थी तो 121 हो गई, x की वैल्यू आई थी 5, तो 5 लो 5 से, तो आपसे क्या पूछा है, क्रय मूल्य तो पूछा है, तो 1675 प्लस 5 कितना हो जाएगा 5, 7, 6, 5, 11 और 1, 12 और 6, 5, 11, एक ही आएगा 2175, आपका आंसर आ जाएगा 2175, तो आंसर क्या आ गया यहाँ 2175। तो देखो ये आपको मैंने थोड़ा बिल्कुल डीपली बताया कि करते कैसे, नहीं तो कुछ नहीं करना, करना क्या है 1675 और 2780 दोनों का डिफरेंस ले लो, नीचे क्या आया था ये 100, ये 21 अधिक हुआ 121, तो 221, तो 221 में से भाग दे दो, इसके डिफरेंस में 221 से भाग दे दो, जो भी संख्या है यहाँ हानि हो रही हो उसमें जोड़ दो और यहाँ लाभ हो रहा हो उसमें से उसे घटा दो, तो इस तरह से आ जाएगा, तो इसका आंसर आया 2175। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हाँ ये क्वेश्चन था नंबर सिस्टम का, तो नंबर सिस्टम के क्वेश्चन की तरफ देख लीजिएगा, ठीक है इस पे चलते हैं। 2 की पावर 68 बट्टे 33 का शेषफल ज्ञात कीजिए, इसमें आपको शेषफल पूछा था, तो इसमें आप शेषफल कैसे निकालोगे, तो देखो बोल रहे थे काफ़ी टफ था, तो टफ कुछ भी नहीं था, आप हमेशा डिनोमिनेटर देखा करो, हर में कितना है 33, तो 33 के आसपास का कोई नंबर बनाइए, तो आपको पता है 2 की पावर 5 कितना होता है 32, तो 32 33 के पास हो गया, तो यहाँ 32 की पावर 13, 2 की पावर 3, ये 33 हो गया, 32 को हम लिख सकते हैं 33 माइनस 1 बट्टे 33 लिख सकते हैं कि नहीं, पावर 13 इंटू 8, अब माइनस 1 की पावर यदि कौन सी ऑड नंबर है, ठीक है ऑड पावर है तो हमेशा माइनस आएगा, तो यहाँ से माइनस 1 इंटू 8 -8, और -8 कभी क्या नहीं हो सकता, माइनस में कोई रिमाइंडर नहीं हो सकता, शेषफल नहीं हो सकता, तो 33 माइनस 8 कितना होगा 25, तो इसका शेषफल कितना आ जाएगा 25। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याएं 6 और 11 के अनुपात में है, यदि उनका मासापा 28 है तो उन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, उन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। सबसे पहले देखो 28 मासापा 28 है तो उन संख्याओं का योग क्या होगा, हमेशा उन संख्याओं का योग होगा 28, तो होना ही होना, अंतर क्या होगा x प्लस वाई, ठीक है जैसे 6 प्लस 11 ऐसे देख लो, 6 प्लस 1 11, 11 6 17, तो 17 गुणा 28 होगा, 28 गुणा 17 तो कितना आ गया 7 हुआ 2 56, तो कौन सा होगा ये वाला होगा आपका 476, आगे आपको देखना ही नहीं है कि कौन सा होगा कि नहीं होगा, या ऐसे देख लो ये 17 और 28 का मल्टीपल होगा, 17 और 28 का मल्टीपल होगा, देखो यहाँ देखो 17 दूनी 34, इसमें तो जा ही नहीं रहा, 17 34 और यहाँ से कितना बचा 10, इसमें भी नहीं जा रहा, यहाँ से देखो
इसमें 28 से नहीं जा रहा, तो ओनली कौन सा आंसर होगा 476। आप एक ही से देख सकते हैं, ज़्यादा की आपको ज़रूरत नहीं है। क्यों आपको बस आंसर निकालना है और सीधे आगे बढ़ते हुए चलना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, दो संख्याएं देखो 32%, 20%, तीसरी संख्या से कम है तो प्रथम संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत है। तो देखो मान लो तीसरी संख्या 100 मान ली, इससे कितनी है, दो संख्या 32% कम है, तो 100 में से 32 जाएंगे तो यहाँ से कितना बच जाएगा, आप बोलोगे 68। 100 में से 20 जाएंगे तो कितना बच जाएगा, आप बोलोगे 80। तो ठीक है, यहाँ तक हो गया। तो प्रथम संख्या दूसरी संख्या की कितने प्रतिशत है, तो प्रथम संख्या 68, दूसरी संख्या की कितने प्रतिशत, यहाँ से इंटू 100 ऐसे कर दो। नहीं आ रहा तो समझ में, तो 1 0 से 1 0, 1 0 मत काटो, 4 से काट लो, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28 और 4 से 20 बार, तो यहाँ से 20 से 100 5 बार, 17 पंजे 85। तो आपका आंसर कौन सा आ जाएगा 85। देखो है कि नहीं कोई, हाँ तो आपको दिख रहा है 85 सी ऑप्शन, तो आपका ऑप्शन कौन सा आ गया 85। ठीक है, उम्मीद करते हैं यह भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, राहुल अपनी आय का 23% घर के किराए पर, 22% बच्चों की शिक्षा पर, 10% इंश्योरेंस पॉलिसी पर और 12% अन्य खर्चों पर खर्च करता है और 230 रुपये की बचत करता है, तो उसकी कुल आय कितनी होगी। तो उसकी कुल आय कितनी होगी, आपसे कुल आय पूछिए। तो आप इसको किस तरह से कर सकते हो, देखो थोड़ा बड़ा कर देते हैं, तो आप ठीक है, तो कुल आय कितनी होगी, कहने का मतलब देखो इसमें कुछ भी नहीं है, सीधा सीधा सबको जोड़ दो, 23 22 10 12, तो ये कितना होगा 23 10 33, 2 35 45 45 55 और यहाँ से हो गया 67%। तो इसने खर्च कर दिया, बचाया कितना 33%। अब 33% की वैल्यू इसने क्या दे रखी है 10 230, यहाँ से देख लो 11 तिया 33, 11 नम्मा 99, बचा कितना 3, 11 तिया 33, 903, 3 से काट लो, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 310। तो पूछिए तो उसकी कुल आय कितनी थी 100, तो 100 गुणा 310 कितनी हो जाएगी 31 31,000। 31,000 क्या आ गया आपका आंसर। उम्मीद करते हैं यह भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, समझ में तो आ रहे हैं ना, बस यही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, कैलकुलेटिव बिल्कुल नहीं है, आपको लग रहा है कि कैलकुलेटिव है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये कैलकुलेटिव है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो एक क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन बड़ा कर लेते हैं। देखो इसमें पूछा आपसे शेषफल क्या होगा। ठीक है, शेषफल ज्ञात कीजिए, कोई सी शिफ्ट में पूछा था। तो देखो आपको करना क्या है, 11 से भाग देके देखो कितना जाएगा इसमें। 11 दाढ़ी के 110 होता है, तो कितना कम है -1 कर लो। यहाँ 11 121 होता है, यहाँ भी -1 हो गया। यहाँ 11 एकम 11 +2 हो गया। यहाँ कितना हो गया +1 हो गया। यहाँ कितना हो गया 11 पंजे 55 +1 हो गया। 11 सत्ते 77, यहाँ +2 हो गया। 11 अट्ठे 88 +1 हो गया। तो इन सब का गुणा करना है, तो देखो माइनस माइनस तो प्लस ही हो गया, तो 2 गुणा 2 दूनी 4, तो क्या है 4, तो शेषफल क्या आ जाएगा आपका 4। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 4, तो शेषफल आपका यहाँ से क्या आ जाएगा 4। उम्मीद करते हैं यह भी समझ में आ गया होगा। और देखिए और कोई क्वेश्चन है क्या इसमें। ठीक है, और क्वेश्चन देख लेते हैं यदि और कोई क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ठीक है, तो आज ये ही क्वेश्चन थे। एक जीपी का क्वेश्चन था, वो भी बता देते हैं हम। जीपी का ऐसा क्वेश्चन था कि 7/9 प्लस 7/9 का स्क्वायर प्लस 7/9 की पावर 3, दूसरा कलर लेते हैं। ठीक है, 7/9 की पावर 3, ऐसे तो ऐसे जा रहा था। तो इसमें पूछा था सम क्या होगा, तो सम का एक ही फॉर्मूला होता है, जीपी के सम का फॉर्मूला होता है ए। ठीक है, यदि 1 से छोटा है तो 1 - r की पावर n, नीचे आ जाता है 1 - r। तो यहाँ r की वैल्यू क्या होगी, तो r देखो 7 कॉमन लेना चाहो तो 7, 1/9 प्लस 1/9 का स्क्वायर
प्लस 1/9 की पावर 3, तो ऐसे जा रहा है। तो ए की वैल्यू कितनी हो गई, आर की वैल्यू कितनी हो गई 1/9। तो यहाँ आर की वैल्यू लगा दो, कितनी हो जाएगी 1/9। तो इस तरह से आपका आंसर क्या आ जाएगा, इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा मेरे प्यारे साथियों। आपका आंसर क्या आ जाएगा, देखो पहला पद कितना है 7/9, ठीक है। यहाँ से 1 माइनस आर की वैल्यू कितनी थी, देखो 7/9 का स्क्वायर 7/9 क्या निकल, या तो 7/9 डाल लो, ठीक है। ए आर की पावर n 1 माइनस आर, आर कितना हो गया 1 माइनस 7/9। तो इस तरह से आप आंसर ला सकते हो। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आज के जितने भी सवाल थे, ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आएंगे। और कल हमने कुछ सवाल बता दिए थे, वो उनका भी रिपीटेशन हुआ था, ठीक है। तो आप उनको भी देख सकते हो। और जो भी कोई भी दिक्कत आ रही हो तो आप, ठीक है, हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हो। यहाँ से आपसे जो भी देखना हो नंबर सिस्टम में, यहाँ भी जिस भी टॉपिक में दिक्कत हो आपको वहाँ से सब कुछ मिल जाएगा। और बाकी का जो जीएस का पोर्शन है उसको हम टेलीग्राम पर डाल देंगे। हमारा टेलीग्राम का नाम है धर्मेंद्र क्लासेस डाउट ग्रुप, तो वहाँ से आप चेक कर सकते हो। बाकी के लिए आप, ठीक है, जिनका भी कल पेपर है उन सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक, और अच्छे से जाइएगा। कुछ नहीं, पेपर नॉर्मल आ रहा है, आसानी से कीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।